गैस लिबरेट हो गई, मुझे यहाँ पर हीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम और सोडियम दोनों ही केसेस में हमने यहाँ हीट लिखकर ये दर्शाया था कि ये जो रिएक्शन है बहुत ही एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत हीट रिलीज हुई है। पोटेशियम का तो यूजली हम केमिस्ट्री लैब में करते भी नहीं है एक्सपेरिमेंट, इतना वायलेंट रिएक्शन होता है उसका। सोडियम का हम डेफिनेटली कर लेते हैं और उसमें टेस्ट ट्यूब गर्म होने से हमें एहसास हो जाता है कि बढ़िया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसमें हम हीट रिलीज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ H2 तक की बात रहेगी। ठीक है, किताब में भी आप ऐसा ही लिखा पाएंगे। चलिए, अब हमारे पास रिएक्टेंट्स तो बन गए हैं, अब हम बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पर फिलहाल 1। अब 2, आप कहेंगे 2 क्यों है भैया? होल ट्वाइस लिखा है ना। होल ट्वाइस का क्या मतलब हुआ? यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4, यानी मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब दोबारा से देखते हैं, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 तो ये रहे और 2 ये। हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस, बहुत बढ़िया। तीसरे स्टेप में हम सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं। कैल्शियम, ये कौन है? ये वाटर है, और याद रखिए ये कोल्ड वाटर है। अब आप सोचेंगे कि कोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, कई तो वाटर से ही रिएक्ट नहीं करते, स्टीम फॉर्म से रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए आपको ये दर्शाना ज़रूरी है कि आपने ठंडा पानी लिया है, कोल्ड वाटर। ये क्या है हमारा? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये क्या है? इसे तो आप जानते ही हैं, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कैल्शियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों बनाता है? एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए, बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, पर्टिकुलरली अगर हम इन 3 का डिस्कशन कर चुके हैं तो इन 3 की बात करेंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मेटल कैल्शियम है, इसलिए हमने इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। इतना आपको समझ में आया? चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आप ये और समझ लीजिए कि ये जो कैल्शियम है इसके आप ब्रैकेट में अक्सर S लिखा देखेंगे। अभी क्वेश्चन का आंसर बाकी है, इसलिए ये बात मतलब आगे भी है लेक्चर पर ये बात डिस्कस करके चलेंगे। कैल्शियम सॉलिड है, वाटर डेफिनेटली लिक्विड है। अब क्योंकि आपने एक टेस्ट ट्यूब में पानी लिया था, वाटर लिया था और उसमें आपने कैल्शियम को डाला था तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था ना, क्योंकि पानी का इन्वॉल्वमेंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, इसलिए इसके ब्रैकेट में आप एक्वस लिखा देखते हैं AQ, और हाइड्रोजन के ब्रैकेट में आप गैस लिखा देखते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं अगर आप ये नहीं लिखेंगे